जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर द्वारा सजेस्ट की गई कंपनीज में से अनंत राज लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस कंपनी ने अपनी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की। तो दोस्तों, अभी अनंत राज के नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं और साथ में मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी उससे भी इसको कंपेयर करेंगे। मार्केट की एवरेज एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अनंत राज का रिवेन्यू 720 सीआर के साथ इंक्रीज होना था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% के साथ इंक्रीज होना था। लेकिन इस कंपनी की सेल 20% के साथ इंक्रीज हुई और पैट इसका 5% के साथ इंक्रीज होना था और अबिटा इसका 190 सीआर के साथ इंक्रीज होना था। नेट प्रॉफिट 165 सीआर के साथ, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% ही इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% के साथ अप गया, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अप गया। अबिटा भी 27% के साथ अप गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। और अर्निंग पर शेयर 24% के साथ इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्लाइटली डिक्रीज रहा, मात्र 0.01 रुपीज के साथ। तो दोस्तों, ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस क्वार्टर की अर्निंग इंप्रूव हुई। अगर इस क्वार्टर की अर्निंग को लास्ट 5 क्वार्टर से भी कंपेयर करें, इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 5 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में ओवरऑल इंक्रीज हुआ, साथ में नेट प्रॉफिट भी लास्ट 5 क्वार्टर के कंपैरिजन में ओवरऑल इंक्रीज हुआ। और लास्ट 4 ईयर से भी इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी दोस्तों कंपनी की अर्निंग कंटिन्यू ग्रो हो रही है। ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। और नंबर्स के बाद की मैनेजमेंट कमेंट्री को भी डिस्कस करें तो दोस्तों, इस कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव रही। इस नंबर्स को भी लेकर और नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग को भी लेकर कंपनी की मैनेजमेंट ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव कमेंट्री की, रेवेन्यू और प्रॉफिट की डबल डिजिट ग्रोथ को लेकर नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी। और कंपनी डाटा सेंटर पर फोकस कर रही है। कंपनी ने 5 मेगावाट डाटा सेंटर के लिए एमओयू साइन किया आंध्र प्रदेश से, और आगे भी डाटा सेंटर पर ही कंपनी का एक्सपेंशन करने का प्लान है। 1100 सीआर का क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करने की अप्रूवल मिली और डाटा सेंटर पर ही ये एक्सपेंशन करेगी। कंपनी अपने एबिटा को भी एक्सपेंड करेगी, यानी प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रो करेगी। और कंपनी अपनी पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफाई स्ट्रेंथ को लेकर भी पॉजिटिव है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, इसके अलावा भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है आईटी पार्क्स, डाटा सेंटर एटसेट्रा में। तो दोस्तों, कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी शानदार रही और इस कंपनी को लेकर अपने स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट ऑलमोस्ट 100% इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, और इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 212% के ही रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स की 1 लाख की वैल्यू को इजीली लास्ट 5 ईयर में 1 सीआर में भी कन्वर्ट किया। 1278% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 3 ईयर्स में ट्रिपल डिजिट में रिटर्न्स दिए। लास्ट 2 ईयर्स के 68% के हैं। हालांकि ये लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव रिटर्न्स होने के कारण ये लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न्स डबल डिजिट में आ गए, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से अपने स्टॉक मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रही है। तो इसने भी लास्ट 1 ईयर में लगभग 35% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। अर्निंग रिपोर्ट कंटिन्यू पॉजिटिव आते हुए भी। और ब्रोकर रिसर्च में मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी को लेकर बुलिश है। जुलाई 2025 में भी थे और अभी नवंबर 2025 में बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। अभी टारगेट प्राइस थोड़े से डिक्रीज किए 793 के, इससे पहले 807 के थे। और इनके साथ साथ इमाके ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज भी इसको लेकर बुलिश है, बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट प्राइस 800 के। इस कंपनी में ओवरऑल 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम 38% के आसपास है। अभी इस कंपनी ने इसके प्रमोटर्स का स्टेक 57.41%, म्यूचुअल फंड का स्टेक 3.38%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का स्टेक 1.82%, एफआईआईज का स्टेक 11.14%, रिटेल्स एंड अदर्स का स्टेक 26.25%। रिटेल्स एंड अदर्स में से रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 18.78% ओनली, 7.47% इसमें अदर पार्टीज का स्टेक है। और दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अक्टूबर में इस कंपनी में 2% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन दिसंबर में फिर से इस कंपनी में 0.06% की बाइंग की। और एफआईआईज ने दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग की। एफआईआईज के साथ साथ डीआईआईज की तरफ से भी दिसंबर क्वार्टर में इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई।
लेकिन अदर पार्टीज ने दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की। और अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में इस कंपनी में पोर्टफोलियो वेटेज को डिस्कस करें तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.76% और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.52%, टाटा ई एल एस एस फंड का 1.17% और आदित्य बिरला एसएल वैल्यू फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.75%, एक्सिस मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.36%। इन म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.31% स्टेक के साथ, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस फंड 1.20% स्टेक के साथ, एलएलपी 0.28% के साथ, संजना क्रायोजेनिक स्टोरेज लिमिटेड का स्टेक 1.21%, टाटा इंडियन अपॉर्चुनिटी फंड का स्टेक 1.16% और विजय कुमार छोटा भाई का स्टेक 1.09% और जेंसिस ग्रैंड जनरल ट्रेडिंग लिमिटेड का स्टेक 2.35%। ये सभी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएसई दोनों पर लिस्टेड है। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 18,728 सीआर और इस कंपनी की आरओई 6.17%, आरओसीई 6.71%। कंपनी की फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है लेकिन एफिशिएंसी पुअर है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.14% ओनली। वैसे अगर ओवरऑल रेसोर्स को भी डिस्कस करें तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी सभी रेसोर्स ओवरऑल कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। डेब्ट इक्विटी ओनली 0.11। ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो इससे मार्केट कैप में कुछ बड़ी भी हैं और कुछ स्मॉल कैप कंपनी भी हैं। और इनके अलावा रियल्टी और रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं जो इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी हैं और ये कंपनी बीएसई 500, निफ्टी 500, बीएसई स्मॉल कैप, बीएसई रियल्टी, निफ्टी रियल्टी इन इंडाइसिस में भी शामिल हैं। दोस्तों इस कंपनी को अगर इन कंपटीटर कंपनीज से कंपेयर करें, इनकी आरओसी भी कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की आरओसीई 11.17% है इनके कंपैरिजन में और इससे ज़्यादा आरओसी वाली कंपनीज भी हैं। लोधा डेवलपर, फिनोक्स मिल्स और ओबराय रियल्टी 17.73% की सबसे ज़्यादा आरओसीई है। और अब हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे डीएलएफ और लोधा के साथ तो दोस्तों अनंत राज ने 36% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए जबकि डीएलएफ और लोधा जो इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है उन्होंने 10% के आसपास ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन तीनों कंपनीज में अनंत राज ने ही सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए। लास्ट 5 ईयर में अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2026 तक 947 के, जबकि डीएलएफ ने ओनली 153% के दिए और लोधा ने 269% के। और अगर इसको फिनोक्स मिल लिमिटेड के साथ भी कंपेयर करें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में फिनोक्स लिमिटेड ने 425% के रिटर्न्स दिए, लोधा और डीएलएफ से भी ज़्यादा, लेकिन अनंत राज से कम रहे। अनंत के 947 के हैं और फिनोक्स के 425 के। और अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे रियल स्टेट की हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज की जो प्योर रियल स्टेट सेक्टर की कंपनी है, क्योंकि अनंत राज तो इसमें कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है और अदर सेक्टर जैसे डाटा सेंटर वगैरह में भी ये काम करती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर माइंड स्पेस और ब्रोकफील्ड लिमिटेड के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। लास्ट 1 ईयर में इन दोनों कंपनी ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए जबकि अनंत राज ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और अगर इनको लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स के साथ भी इसको कंपेयर करें यानी 2 ईयर्स पहले भी, क्योंकि ये दोनों कंपनी ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर्स पहले ही एनएससी बीएसई पर लिस्टेड हुई है जैन 2023 से लेकर जैन 2026 तक। तो दोस्तों इनके कंपैरिजन में अनंत राज ने 344% के रिटर्न्स दिए लॉन्ग टर्म में जबकि माइंड स्पेस ने 42% के और ब्रोकफील्ड ने ओनली 17% के। तो दोस्तों इन दोनों कंपनीज के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को कंपेयर करने से ये पता चलता है कि जब स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में परफॉर्म कर रही थी और इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट मिल रहा था तो इस स्टॉक में बूम रैली थी। और जैसे ही लास्ट 1.5 ईयर से स्टॉक मार्केट नेगेटिव में परफॉर्म कर रही है तो इस स्टॉक में अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव होते हुए भी इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वो हम इसके टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे। अभी इस कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 3 ईयर्स में फेब 2025 तक इस कंपनी का स्टॉक इसके 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रहा था। और जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट जैन 2025 से नेगेटिव में परफॉर्म करने लगी तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। हालांकि फेब 2025 के बाद जैसे ही स्टॉक मार्केट के निफ्टी 50 इंडेक्स में अपसाइड मूवमेंट आई तो इस कंपनी के स्टॉक में भी मूवमेंट आई। अभी 726 रुपीज़ की प्राइस से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि जुलाई से अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हो गए, लेकिन इस बार इस कंपनी के स्पोर्ट अपसाइड मूव हो रहे हैं।
370 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्च मई में 2025 में, जो अभी अपसाइड मूव हो चुका है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 531 का नजर आ रहा है। हालांकि इस सपोर्ट को सम टाइम ब्रेक डाउन किया, लेकिन तुरंत नेक्स्ट कैंडल में ही इसके ऊपर क्लोजिंग आई और इसी सपोर्ट के ऊपर से ही इसमें बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। अभी इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट के पैटर्न्स और लेवल्स को देखते हुए इसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 637 का रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, और फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 531 का। आज इसी सपोर्ट के ऊपर इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई। और माइनर जो सपोर्ट रहेगा 500 का, और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा 370 का, और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 745 का। दोस्तों, अगर इस कंपनी ने सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक डाउन करे और फिर से इस कंपनी में अच्छी रैली आ सकती है, अगर इसको ऐसे ही इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता रहा, साथ में स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव रहे। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से 500 के लेवल के आसपास इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, लेकिन इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता रहता है। तो दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और अभी टेक्निकल चार्ट पर भी अपसाइड मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस कंपनी का जो सपोर्ट है वो अपसाइड मूव हो रहा है। और अगर आप इसको मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट का सपोर्ट मिला तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। लेकिन दोस्तों, आजकल स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को प्रिडिक्ट करना, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्रम्प साहब अपने एक इंटरव्यू पॉजिटिव या नेगेटिव से स्टॉक मार्केट के हालात चेंज कर देते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है, तो अब स्टॉक मार्केट में वेट एंड वॉच करने का ही माहौल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और स्टॉक मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। अच्छे अच्छे स्टॉक, अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे स्टॉक प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म के व्यू रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है अपनी वेल्थ क्रिएट करने की। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरी एजुकेशन और साथ में इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स और स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। मार्केट में सोचकर समझकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, आप स्टॉक मार्केट के अभी के जो कंडीशन है उनके बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो दोस्तों प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीशियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आप भी सर की तरह किसी भी कंपनी, म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल करना है। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का डिस्कशन करेंगे, ओवरव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।